नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। आज का दिन आपका कैसा रहेगा, इसके लिए मैंने राशिफल लगा और थोड़ी देर के बाद शिवानी जी के पास आपको राशिफल के ले चलूंगा। लेकिन ये जो जीवन है ये कितना अनमोल है, हम इस जीवन को समझे और जीवन को जीते जी सफल बनाए। हर रोज 1 से 1.5 मिनट आपके साथ रहता हूं। बात भक्ति की कर रहा हूं, बात ज्ञान की करता हूं, बात हृदय की करता हूं, बात श्वासों की करता हूं, बात जीवन के आनंद की करता हूं। परमानंद तत्व ज्ञान कि वर्तमान में रहते हुए इस मानव जीवन को कैसे सफल बनाए, इस विषय पर थोड़ा थोड़ा 1 आध मिनट रोज बोलता हूं। भक्ति न सफलता न असफलता, भक्ति का सीधा संबंध है आराध्य के प्रति समर्पण। जीव जब अपने आराध्य के प्रति समर्पित होता है ना, तो फिर कुछ नहीं दिखता है उसे। आराध्य और उसकी भक्ति, उसकी सेवा, उसके प्रति प्रेम, वो निश्चल प्रेम, यदि हम समर्पित भाव से अपने आराध्य के प्रति समर्पित है तो मेरा विश्वास करेगा अद्भुत रहेगा ये मार्ग। आराध्य को पाने का एक ही मार्ग है सबसे अद्भुत, और वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति में सवाल नहीं होता है, समर्पण होता है। भक्ति का सीधा मतलब कि आराध्य कैसे प्रसन्न हो, जीव इसी में डूब जाता है। और जिन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया जीते जी उस प्रभु का दर्शन पाया। करो ने प्रभु की भक्ति में जीते जी प्रयास करके देखो, ऐसा समय वापस नहीं आएगा और ऐसा मौका वापस नहीं आएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है मेरे साथियों। मानव से जीवन मिला है, अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए, पाना चाहिए उसको जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसकी वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा पूरा संसार है। वो चराचर जगत का नियंता हमारे भीतर विराजमान है। कैसे हम उसके प्रति समर्पित हो, सदगुरु की शरणागत जाना चाहिए और भजन का आनंद लेना चाहिए जीते जी। ओम नमो नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 24 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 8वीं विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास की 13 प्रविष्टि, शक संवत 1947, फाल्गुन 5, तदनुसार मंगलवार 24 फरवरी 2026। श्रद्धकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:01, अगली तिथि अष्टमी होगी। श्रद्धकालीन योग इंद्र योग, योग का समाप्ति काल सुबह 7:24, अगला योग वैधृति योग होगा। श्रद्धकालीन कन व नीच कन, कन का समाप्ति काल सुबह 7:01, अगला कन विष्टि कन होगा। श्रद्धकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 3:07, अगला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़े, अमृत का चौघड़े, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं।
लाभ का चौगड़िया सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 12:34 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 2 बजे तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:26 से लेकर शाम 4:52 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, 24 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 24 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 24 फरवरी आपका जन्मदिन या उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात 9 पीले पुष्प प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें। मानस जाप ओम लंग लक्ष्मय नमः। श्रद्धा अनुसार दही में थोड़ी सी केसर और बूरा शक्कर डाल करके 7 कन्याओं को अपने हाथों से दान में दे दें। ये उपाय आप हर शुक्रवार को करें, साल भर करें, आपको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मन मस्तिष्क में शुभ विचारों का प्रभाव बना रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आय व्यय में संतुलन बना रहेगा। परिवार से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज अचानक से कोई बड़ा पद लाभ मिल सकता है। शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें, स्वजनों से बैर भाव ना बढ़ाए। शुभ अंक 4, शुभ अंक सुनहरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है तथा भाग्य साथ देगा। अपनों का सहयोग होगा। समय पर कार्य पूर्ण कर पाएंगे। नौकरी आदि में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे तथा धन वृद्धि व मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विशेष कार्य में सफलता मिलेगी। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। भूमि वाहन का लाभ भी होगा। पारिवारिक अनुकूलता से प्रसन्नता होगी तथा यात्रा आपकी सफल होगी। क्या करें? विद्या के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें, दाम्पत्य संबंध में कड़वाहट ना आने दें। शुभ अंक 2, शुभ अंक क्रीम, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य में बाधा तथा धन हानि के योग है। मान सम्मान की चिंता होगी। वाद विवाद उत्पन्न होंगे। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंध में मनमुटाव हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए भूमि संबंधी सौदों में हानि संभव है। कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी तथा आर्थिक हानि भी होगी। स्वजनों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें और क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गजध्वजाय विद्महे शुकहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की बात करेंगे। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि लगन में राहु हो तो उसका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है और वो व्यक्ति अपनी छवि को लेकर सदा सदा चिंताओं में रहता है, ऐसा मैंने देखा है। और जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु है तो व्यक्ति अपने शत्रुओं को लेकर, गुप्त शत्रुओं को लेकर सदा सतर्क रहता है। और यदि जातक की जन्म कुंडली में 9वां भाव भाग्य स्थान में 9वां भाव में राहु है, आप पुख्ता, मैं कह रहा हूं ये बात,
आजमा के देख लीजिएगा, उस व्यक्ति को विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा सदा आकर्षित करेगी। विदेशी ज्ञान को लेकर सदैव उसमें आकर्षण रहेगा। और जातक की जन्मकुंड में 11वें भाव में राहु है जन्मकालीन, तो ये लिख लीजिएगा, धन रहेगा, पैसा रहेगा, प्रतिष्ठा अवश्य रहेगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पुनः आज आयुर्वेद के नुस्खे में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद परमात्मा का अद्भुत प्रसाद है, प्रकृति का अद्भुत वरदान है, और हर रोज एक ऐसा नुस्खा जो आपके जीवन में उपयोगी हो मैं जरूर बताता हूँ। मित्रों साथियों, सदा मेरा निवेदन रहा है कि मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूँ। हाँ, संन्यास के इन 60 सालों में ऋषियों की श्री चरणों में रहा हूँ, विद्वानों के साथ रहा हूँ। कहीं से भी कुछ अच्छी चीज मिलती है, जीवन में उतारता और वास्तव में उसका लाभ मिलता है तो मैं आपको बांट देता हूँ। और वैसे भी आयुर्वेद का कोई ज्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं है साथियों। आज जो नुस्खा लेकर आया हूँ वो कमर दर्द का नुस्खा है। जिन भाई बहनों को कमर दर्द की समस्या है उनके लिए नुस्खा रामबाण है। क्या करना है, नोट कर लीजिए। क्या क्या सामग्री लेनी है आप नोट करिए। 100 ग्राम भुने हुए चने, 100 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम आंवला और 50 ग्राम सौंठ। इन सारी सामग्री को कूट पीस करके पाउडर बना दीजिए और आपस में मिक्स कर दीजिए। किसी एयर टाइट ढक्कन में, किसी अच्छे से जार में इसको रख लीजिए। सुबह और शाम 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ इसको सेवन करिए। कमर दर्द का जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसा अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया, अपना के देखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। आपकी युक्ति व इच्छा शक्ति से कार्य बनेंगे तथा विशेष कार्य की सिद्धि से हर्ष होगा। मित्र व प्रियजनों से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सुख साधन बढ़ेंगे। घूमने फिरने व मनोविनोद के अवसर भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे। उनके सहयोग की बदौलत आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। उनकी बातों को महत्व दे, प्रदर्शन को और बेहतर करने का मौका आपको मिलेगा। कोई परीक्षा है तो आपकी अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं भी है। क्या करें, शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, शिक्षा आदि के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कार्य संबंधी रुकावटें दूर होंगी। परिश्रम व चातुर्यता से कार्य संपन्न होंगे। धन का लाभ होगा। सरकारी कार्य में भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख बढ़ेगा तथा माता पिता का सहयोग आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। विद्यार्थी आर्थिक उत्साहित होकर पढ़ाई पर ध्यान देंगे। युवाओं को कार्य क्षेत्र में अधिक प्रयास के बाद ही सफलता मिल सकती है। क्या करें, वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें। क्या ना करें, अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होने से मनोबल बना रहेगा। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। नवीन कार्य के प्रति भी उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक कार्य में भाग लेने के अवसर मिलेंगे और मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शिक्षा शास्त्र से जुड़े विद्यार्थियों को आज विशेष रूप से अच्छी सफलता मिलने के योग है। दूसरे देश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिल सकती है। क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें और क्या ना करें, व्यर्थ का चिंतन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्यों में रुकावट व अवरोध उत्पन्न होगा। गुप्त रोग व शत्रु परेशान करेंगे। किसी परियोजनों से धोखा मिलना संभव है। प्रियजनों से धोखा मिलना भी संभव नजर आ रहा है, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। यात्रा से कष्ट व हानि होना संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बनते हुए कार्य भी बिगड़ते हुए नजर आएंगे।
धन की कमी महसूस होगी, किसी मित्र के कारण मानहानि संभव होगी। संयम से कार्य करें। क्या करें? अपने दायरे के अंतर्गत रहकर कार्य करें और क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, कार्य व्यवसाय में मन रमा रहेगा, साझेदारी में सफलता मिलेगी तथा धन लाभ होगा, घूमने फिरने के अवसर होंगे तथा मित्रों के साथ हर्षोल्लास बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और अपने काम की अपेक्षाओं पर उतरकर और भी बेहतर बना पाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। क्या करें? विशेष कार्य व वार्ता आदि को संपन्न करें और क्या ना करें, यात्रा में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ फलप्रद साबित है, कानूनी मुकदमे आदि से राहत मिलेगी, हर क्षेत्र में विजयी होंगे तथा रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सहयोग होगा तथा सुख साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी काबिलियत आपके कार्य क्षेत्र में आपको मशहूर कर सकती है। इस दौरान एक अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आपकी दक्षता बढ़ेगी और आप अपनी पढ़ाई को नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें और क्या ना करें, बुजुर्गों के मशवरे को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक स्लेटी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे ग्रहणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जातक की जन्म कुंडली में दसम और एकादश भाव में बुध हो, ऐसा जातक धन मान सम्मान खूब मिलता है। ऐसे जातक की आयु मध्यम रहती है और ऐसा जातक समय समय पर शनिवार के दिन छाया दान करे तो बड़ा अद्भुत होगा। ऐसा जातक यदि हर रोज गणपति अष्टोत्तर का पाठ करे या सुने तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा जातक यदि 21 हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर गणपति की श्रीचरणों में अर्पित करता है तो उसे आयु संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, करके देखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय व परिस्थिति में सुधार होगा। श्रेष्ठ जन व परिवार के सहयोग से रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। धार्मिक कार्य पर व्यय करेंगे, अध्यात्म आदि में रुचि बढ़ेगी, मन में संतोष भी बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बाधा व परेशानियों से राहत महसूस करेंगे। आय मध्यम होगी तथा सामाजिक सहयोग बना रहेगा। कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें, क्या ना करें, मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, खुद पर नियंत्रण रखकर कार्य करें। महत्वपूर्ण कार्य व व्यवसायिक वार्ता को स्थगित करें। परिवार में कलह विवाद के योग भी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। आपको थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही आपके साथ चलेगा। माता पिता की बात की अवहेलना ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या करें? माता की आज्ञा का पालन करें और क्या ना करें, महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, भाई बंधुओं का सहयोग बढ़ेगा। घर परिवार में कोई शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होगा। हस्तकला व लेखन आदि में सफल होंगे तथा पराक्रम में भी बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करें।
जो IT, फैशन और इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिल सकती है। क्या करें? अपने प्रयासों से अधिकारी वर्ग को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और क्या ना करें? स्वजनों की मदद से इनकार ना करें। शुभं कार्ड शुभं पपल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।